हेलो। तो क्या हाल चाल आप सबका। तो आज हम फिर से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सीक्रेट प्लेयर। तो आज सीक्रेट प्लेयर की सीरीज स्टार्ट होती है जहाँ से हमें एक ज़ोंबी को दिखाया जाता है जिसको हेडशॉट बजता है, और हमें उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वो गेम खेल रहा है और कहता है कि मैं एक बार ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ जिसमें मैं मोस्टर को किल करूँगा और मेरे लेवल्स बढ़ेंगे। पर वो कहता है मुझे उस टाइम तक कुछ भी पता नहीं था कि मैं सबसे बड़ा वर्स्ट प्लेयर हूँ, और वो आपने ही ज़्यादा सोच रहा होता है। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसको विश उसकी पूरी हो चुकी है, और वो जब अपने आप को देखता है तो वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्लेयर होता है। जहाँ से समझा तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सांजी, और उसे एक नंबर से आता है मैसेज जिसका होता है 1004, और वहाँ से मैसेज आता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने जाता हूँ। तभी सांची कहता है कि मुझे किसी चीज़ में हेल्प नहीं चाहिए, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है तो वो मेरी बहन की बर्थडे के गिफ्ट को चूज़ करने में मेरी हेल्प कर सकता है। वैसे जब हम छोटे थे तो मेरी बहन को मैं जो भी गिफ्ट देता वो आसानी से ले लेती थी, पर अब जब वो बड़ी हो चुकी है वो मेरा हर एक गिफ्ट फेंक देती है। तब मोम कहती है क्या तुम्हें आज का दिन याद है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सांजी कहता है हाँ मुझे सब बिल्कुल याद है, आज ना सांजी का बर्थडे है। और वो कहती है तुम उसके लिए गिफ्ट लेना नहीं भूल सकते है ना। वो कहता है हाँ मुझे पता है, और वो कहता है कि ना सांची बहुत अच्छी सिस्टर है, वो मेरा पूरा ध्यान रखती है, खाने में, सफाई रखने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। उसके कंपेयर में मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे घर वाले साथ उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे मुकाबले में। ये सोच रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो ना सांजी होती है वो सांजी को खाने के लिए एक मीट पीस देती है, लेकिन सांजी उसको अजीब तरीके से खाता है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे एक अभी उसके लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट जाना होगा, और हमारी मोम ने कहा है कि हमें आज बाहर डिनर करने के लिए जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है एक और न्यू मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि शैंड्रो स्टेशन में वो 1 किलोमीटर का जाइंट होल हो चुका है ब्लैक कलर का। मतलब कि ये सोच के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शैंड्रोर सिटी में उनकी फैमिली ने प्लान बनाया था बाहर खाना खाने जाने का। ये सोच के वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाला हूँ। और हमें पता लगता है शैंड्रो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब वो डिसअपेयर हो चुकी होती है वो पूरी की पूरी शैंड्रो सिटी 1 किलोमीटर के डायमीटर में। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो भागने लगता है घर की तरफ, और वो अपनी मोम को कॉल करने लगता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सारी की सारी फैमिली कहाँ पे है। और हमें दिखाया जाता है वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो कुछ भी समझ नहीं पाता, और उससे अपने फैमिली की याद आने लगती है जिसमें से डैड, मोम एंड सिस्टर की याद आने लगती है कि मैं उन्हें नहीं खो सकता। वो अपने फ़ोन से बार बार ट्राई कर रहा होता है कॉल करने की, पर उसकी कॉल सही से नहीं लग रही होती। वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन हम देखते हैं पूरी की पूरी पुलिस फोर्स होती है जो उसी सर्कल को घेर के खड़ी हुई होती है कि कोई भी उसके बीच में ना गिर जाए और कोई भी वहाँ पे कुछ ना करे। तो ये सर्च देख के सांची काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है मेरे लिए, और सांची सीधा दौड़ना शुरू कर देता है और वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। वो कहता है मुझे लगता है वो अभी तक घर से नहीं निकले होंगे, तो मुझे घर पे जाके पता करना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है, उसने एक हाथ में गिफ्ट पकड़ा होता है और एक हाथ में बैग पकड़ के दौड़ रहा होता है। तभी सांची बहुत ही तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, और वो लिफ्ट में पहुंच जाता है और 15 फ्लोर का तो उसमें जाना होता है, और वो जल्दी से आता है और बटन दबाने लगता है। जैसे ही वो जल्दी से बटन दबाता है वो पहुंचने वाला होता है, और वो 15 फ्लोर का बटन दबा देता है। और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि लिफ्ट बहुत ज़्यादा स्लो चल रही होती है, और कहता है ये सच में इतनी स्लो लिफ्ट क्यों चल रही है। तो वो जल्दी से खुलता है, जैसे ही थोड़ी सी लिफ्ट खुलती है वो जल्दी से बाहर आ जाता है और वो सीधे जाके फ़ोन करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो फ़ोन करता है उसका फ़ोन अपने मोम के फ़ोन पे करता है, जिससे उसे आवाज़ आती है। वो कहता है मुझे लगता है सबके सब अभी घर पे ही हैं। और जैसे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा जाके अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, और तभी वो देखता है उसका मोम का फ़ोन नीचे गिरा हुआ होता है और वो सारे के सारे मरे हुए पड़े होते हैं। ये देख के सांजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये कैसे हो चुका, ऐसे ऐसे ने मेरी बहन, मदर, फादर और बहन का मर्डर कर लिया। और वो ये देख के इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि वो क्या करने जा रहा है। लेकिन
हमें दिखाया जाता है कि इस चीज़ से सांची बहुत ज़्यादा पागल होने लगता है। लेकिन तभी उसे 1004 नंबर से कॉल आती है, जिससे उसे पहले मैसेज आया था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये देख के सांची काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है ये क्या हो रहा है, ये वही कॉल है जो पहले ही मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था, वो मेरी हेल्प करने की बात कर रहा था। ये तो आजकल के स्पैम बहुत ज़्यादा मशहूर है, पर इन्हें पता नहीं कॉल की टाइमिंग। तभी हमें दिखाया जाता है सांची उसका कॉल उठा लेता है और बहुत गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहता है क्या चाहिए तुम्हें अभी, तुम बार बार ऐसे कॉल नहीं कर सकते और मैसेज नहीं कर सकते। तो तभी हम दिखाया जाता है सांची को, जो सीधा अपनी बहन के पास ना सांचा के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है सांचा, और वो उसके पास आता है और रोना शुरू कर देता है। लेकिन हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमें कुछ एरिया का सीन दिखाया जा रहा था जो शायद डिसअपियर हो चुकी है और वहाँ पे पावरफुल होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सांची ने उस फ़ोन को उठाया था। फ़ोन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तुम पे एक हाई प्लेयर ने तुम्हारी फैमिली अटैक करके उनको किल कर दी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हारी फैमिली को फिर से रिवाइव करा जा सकता है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि सच में। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ भूत और शायद मोस्टर का सीन दिखाता है जहाँ पे पूरी की पूरी लोग खड़े हुए होते हैं और पुलिस फोर्स अभी भी खड़ी हुई होती है उसी सर्कल के पास में। तभी हमें वो फ़ोन में बात आती है सांची से कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तुम्हें अपने आप को रजिस्टर करना होगा हमारे प्लेयर के रूप में, जिससे तुम अपने क्वेस्ट और क्लियर करने के बाद अपनी फैमिली को फिर से रिवाइव कर सकते हो। वो कहता है उसका क्या जिसने मेरी फैमिली को मारा। वो कहती है तुम उसे भी ढूंढ सकते हो जब तुम हायर प्लेयर बन जाओगे, और अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तुम्हें गेम के लिए रजिस्टर करना होगा। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि अभी तुम्हारी फैमिली डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हम उन्हें बचाना चाहते हैं। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान तो होता है, पर उसकी सारी की सारी फैमिली होती है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं वहाँ से बॉडी डिसअपियर हो जाती है। ये देख के सांजी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है मैंने बिल्कुल ही अब गेम के लिए रजिस्टर करना है। मैं अपनी फैमिली को और उस किलर को फैमिली को बचाना चाहता हूँ और किलर को मारना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा किसी ने क्यों किया, क्यों एक हाई रैंक प्लेयर मुझ पे मेरी फैमिली पे अटैक करेगा। वो इस सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो एक मुट्ठी बंद कर लेता है और वो कहता है मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं रजिस्टर करूँगा। और वो जैसे ही ये बोलता है उसके ऊपर कुछ लाइटनिंग आने शुरू हो जाती है, और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये कैसी लाइटनिंग है। और हमें दिखाया जाता है कि जिस लाइटनिंग से उसे पावर मिल रही होती है, और वो एक न्यू प्लेस पे पहुंच जाता है और वो कहता है ये तो वही शेंड्रोन स्टेट है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू वांट।